नमस्कार। दिल्ली में सुबह सुबह ही वोटिंग का माहौल बन गया है। हर तरफ वोटिंग हो रही है, लोग जोश में नजर आ रहे हैं। कहीं पहले से ही जीत की खुशी मनाई जा रही है, कहीं लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो भाई कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी तीनों मैदान में है। क्या होने जा रहा है? अरविंद केजरीवाल की फिर से ताजपोशी होगी या नहीं? बीजेपी सारा गेम अपने पाले में कर लेगी या फिर कांग्रेस को भी कुछ फायदा होगा? बात करेंगे हमारे साथ अशोक वानखेड़े सर। अशोक सर, सुबह सुबह वोटिंग चल रही है, किधर जा रही है? आपको क्या लग रहा है दिल्ली? देखिए, दिल्ली मैं ये तो कहूं कि पिछले 2 दिन से जब से चुनाव प्रचार खत्म हो गया, एकाएक रात को आम आदमी पार्टी इतनी जबरदस्त एक्टिव हो गई कि ये भी मैंने सोचा नहीं था कि वो चुनाव पलटा देने की स्थिति में आ गए हैं। उनके पक्ष में मैं पहले से कह रहा था कि 40 से 45, फिर बाद में कोई मतलब इतने कट टू कट कांटे की टक्कर वाली बात आ गई थी। फिर से मुझे आम आदमी पार्टी एज लेते हुए दिखाई दी थी। प्रज्ञा जी, मैं एक आपको बात बता दूं, अपने देश में कई राजनीतिक दल है, बहुत दक्षिण से लेकर उत्तर तक, इतने हजारों राजनीतिक दलों में बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट जो है, बूथ लेवल पे जो उनका काम होता है वो एक्सलेंट होता है। उसको यदि कोई टक्कर देता है देश में बूथ लेवल पे, तो वो आम आदमी पार्टी है। अच्छा, आम आदमी पार्टी का बूथ लेवल मैनेजमेंट इतना जबरदस्त है कि वो वहां गड़बड़ी होने नहीं देते। देखिए, 5 बजे बाद वोटिंग कैसा होगा, ये जीत का फॉर्मूला है बीजेपी के पास। 5 बजे बाद 10% वोट बढ़ता है, कई बार 12% वोट बढ़ता है, कई बार 8% वोट बढ़ता है। ये वोट बढ़ता कैसे है? ये वोट ही बीजेपी को जिताता है। मानो 5 बजे बाद ही बीजेपी के वोटर्स एकदम भाग के आते हैं कि नहीं, अभी जिताना ही है। ये ट्रेंड हरियाणा में देखने को मिला, ये ट्रेंड महाराष्ट्र में देखने को मिला, ये ट्रेंड छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, ये ट्रेंड आपके बाकी जगह पे उपचुनाव में देखने को मिला। अब क्या दिल्ली में ये ट्रेंड होने देने वाला है? क्या फॉर्म C-17 इतना महत्वपूर्ण फॉर्म है, उसके लिए आम आदमी पार्टी ने अपने लोग एजेंट अंदर तैयार करके रखे। क्या एजेंट जब 5 बजे बाद आखिरी टोकन बंटना शुरू हो जाते हैं, तो हर एजेंट अपने स्लिपों का नंबर इकट्ठा करेगा कि इस बूथ पे कितने स्लिपें गई। यदि इस बूथ पे 12 स्लिपें गई तो वहां पे रात को 8% वोटिंग राइज कैसा हुआ 5 बजे बाद? क्योंकि जो डायरी होती है, मैंडेटरी रखना है, जो बूथ पे काम करते हैं लोगों को, उसको सुबह 7 से 9 कितना वोटिंग हुआ, 9 से 11 कितना वोटिंग हुआ, 11 से 3 कितना वोटिंग हुआ और 3 से 5 कितना वोटिंग हुआ, ये लिखना होता है। और 5 बजे के बाद कितने नंबर की पर्ची बटी है, और वो पर्चियां भी बटती है उल्टी। जो आखिरी आदमी होता है उसको नंबर 1 मिलता है, उसके आगे नंबर 2, उसके आगे नंबर 3। जो बूथ में बिल्कुल वोटिंग के लिए तैयार बैठता है उसको आखिरी नंबर मिलता है। अरे, बीच में कोई घुस भी नहीं सकता। फुल प्रूफ मामला है। चुनाव आयोग ने जो ये राजू कुमार के जो पुराने लोग थे, उन्होंने फुल प्रूफ कर दिया। यही तो घोल होता है। राजू कुमार जी बताते ही नहीं कि कितनी पर्चियां बटी हैं। आरटीआई में पूछने के बाद भी बताते कि डाटा नहीं हमारे पास। यदि 12 पर्चियां बटी है और वहां से 120 वोटिंग हुआ है, तो फिर बाकी वोट कहां से आया भाई? 108। सवाल ही उठता है। तो इसलिए जो बूथ के अंदर जो लोग बैठे हैं मैनेजमेंट के, उनको जब तक मशीनें सील होकर बाहर नहीं जाती, तब तक उन्हें बूथ के अंदर रहना होगा। और ये पूरा आम आदमी पार्टी ने अपने एक, क्योंकि आम आदमी पार्टी की 70 सीटों का है। देखिए, यूपी में ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी है। आपके यहाँ 400 के ऊपर सीटें हैं, तो इतने लोगों को अंदर बताना, ये करना बहुत बड़ा मैसिव एक्सरसाइज है। जहां 70 सीटें हैं, यहाँ इतनी बड़ी मैसिव एक्सरसाइज नहीं है। और आम आदमी पार्टी बूथ पे हमेशा स्ट्रांग रही है, तो वो कितना बूथ पे करेगी, क्या करेगी? दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के पास उपलब्धि गिराने के लिए वो बोलते कि हमने क्या क्या किया। आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने दिया सरकार ने। लगातार सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश देने के बाद भी नया कानून लाके इनके सारे अधिकार हटा लिए, ये मुझे समझ में आता है। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि भाई ऑटो वाले, अब यशवंत सिन्हा का एक पोस्ट आया कि ऑटो वाले बड़े नाराज हैं। ऑटो वाले कहते हैं हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो ऑटो वालों के लिए, बाकी दिल्ली मुंबई में ऑटो वालों के लिए किसने क्या किया? किसने ऑटो वालों के लिए क्या किया? ऑटो वालों के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑटो वालों के लिए पेट्रोल की कीमतें कम करनी पड़ेगी। कौन करेगा? कोई नहीं करता। दूसरी बात, कुछ लोगों का कहना है कि महिलाओं को फ्री टिकट देने से, फ्री राइड देने से बस में ऑटो वाले नाराज है। तो लेकिन यदि ऑटो वाले नाराज है, तो फिर महिला आधी आबादी खुश है उससे, वो आधी आबादी आपके पास आएगी। और हंसी मजाक, सबसे बड़ी हास्यास्पद बात है कि अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले फ्री बीज चालू किए दिल्ली में, और उन्होंने ये लाइन ली थी कि यदि सांसद और विधायक को फ्री में मिलता है तो मतदाताओं को क्यों नहीं। और इसी फ्री बीज को प्रधानमंत्री लगातार लगातार बार बार क्रिटिसाइज करते रहे।
अच्छा और अशोक कहते सर। रहे कि इससे, और आज बीजेपी वही फ्रीबीज दे रही है, मतलब वो केजरीवाल के ट्रैप में आ रहे हैं। अशोक सर। एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी हाँ। इनकम्बेंसी है, केजरीवाल की सीटें कम होगी, लेकिन अच्छा, तो बीजेपी के लिए अरविंद केजरीवाल बहुत भी टेढ़ा मानते हैं ग्राउंड। कि कम होगी, वो भी अरविंद मानते हैं कि हाँ केजरीवाल कम होगी। वो भी मानते हैं कि सीटें कम होगी, उतना ये नहीं होता, लेकिन हाँ। यदि मशीनों का खेल हो गया हम्म। तो फिर बीजेपी 65 पे जाएगी, सर 70 में से कोई रोक नहीं पाएगा। फ्लोटिंग वोटर का कहा जा रहा है बहुत प्रभाव पड़ेगा। फ्लोटिंग वोटर जो कुंभ के इस इतनी बड़े भीषण हादसे के बाद नाराज है, जो पहले खुश था कि इतना बड़ा आयोजन करा रहे, अब तो संसद में भी अखिलेश यादव वोटर, ने मुद्दा उठा लिया, अपने भाई इस्तीफे की पेशकश मैं कर दी, क्या ये असर समझ असर नहीं पड़ता? रहा है कि सरकार अभी इनकम टैक्स का एक बिल ला रही है, हम्म। और कई सालों बाद इनकम टैक्स में कुछ अमेंडमेंट होंगे। हम्म। उसमें जो 12 लाख का जो स्लैब है, जो सब लोग खुश हो रहे थे, 12 लाख रुपए में जीरो, 12 लाख रुपए में जीरो, और हम्म। हमारे कुपड़ प्रधानमंत्री ने कहा, हम्म। कुपड़ इसलिए कहता हूं, उन्होंने कहा कि भाई 12 लाख तो 12 लाख पे इतना लाख रुपए देना पड़ता था जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर, इंदिरा गांधी के टाइम पे। अरे वहां 12 लाख की कीमत, आज के 12 लाख उस समय 12 करोड़ थे, तो 12 करोड़ कीमत कमाने वालों पे तो टैक्स उतना ही लगेगा, वो तो आप भी लगा रहे हैं। हम्म। उस 12 लाख की आज के 12 लाख से क्या तुलना करेंगे? जी। उस टाइम जब नरेंद्र मोदी जी चाय बेच रहे थे तो कितने में बेच रहे थे? 25 रुपए में बेच रहे थे क्या? जी। आज दिल्ली में कहीं भी चाय 20 रुपए से नीचे नहीं है। तो आज हम ये कहें, कल ये कहेंगे कि देखो भाई आप तो बीच, हम तो कहेंगे कि मोदी जी जब आप चाय बेच रहे थे तब तो 1 रुपए में बिक रही थी, हम्म। आप प्रधानमंत्री बन गए तो 20 रुपए में बेच रहे, तब रुपए की कीमत क्या थी, आज रुपए की कीमत क्या है? तो ये मूर्खतापूर्ण जो विवरण करते हैं उसके झांसे में लोग भी नहीं आएंगे। और ये जो 12 लाख वाला शगुफा है, रोक दीजिए अभी प्रज्ञा जी, ये अभी इसी फरवरी महीने में ये 12 लाख वाला बलून इतना फटेगा जोर से, लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या होगा, क्योंकि नया जो इनकम टैक्स का कानून आएगा उसमें सारे जो आपके पर्क से डिडक्शन है वो खत्म हो जाएंगे, जी। तो फिर आपको बैक टू स्क्वायर वन वही होगा। यस। तो कुल अच्छा मिलाकर तो सब दिल्ली जल्दी दिल्ली जल्दी में कमाल पहला कमाल। जो ट्रेंड है, मुझे सुबह का ट्रेंड है, वो मुझे आम आदमी पार्टी का उत्साह दिखता है, लेकिन फिर बिल्कुल। दोपहर तक भी देखना पड़ेगा, शाम सर तक क्या महिला होता है, सम्मान 5 निधि बजे में बाद। कमाल कमाल करेगी। महिलाएं किस तरफ जा रही हैं? आप तो दिल्ली में बैठे हैं सर, आप तो लगातार नजर बनाए हुए, मैं देख रही हूँ कि आप तो तक की महिलाएं अपडेट। महिलाएं महंगाई से परेशान है, हम्म। महिलाएं खुश है केजरीवाल जो दे रहा है वो, महिला सम्मान निधि कमाल करेगी, कर रही है। बिल्कुल कर रही है। हाँ। यदि लाडली बहना महाराष्ट्र में कमाल कर रही है ऐसे आपको लगता है, तो फिर यहाँ पे सम्मान निधि क्यों नहीं करेगी? अलग झारखंड में अलग भी थोड़ी, की। झारखंड में भी किया तो फिर यहाँ क्यों नहीं करेगी? हम्म। थोड़ा बहुत इनका एंटी इनकम्बेंसी है, और सर, थोड़ा बहुत कांग्रेस एंटी का क्या इनकम्बेंसी। रहेगा? कांग्रेस कितना गेन करेगी? क्योंकि कांग्रेस मुझे 2019 में जो लगता है दिल्ली दंगे हुए थे, मुस्लिम, राहुल गांधी दलित मुस्लिम बस्ती में गए और अपने पाले में लाने की बहुत कोशिश किए, तो क्या देखिए असर होगा? कांग्रेस में यदि राहुल गांधी परिवार की वजह से कुछ वोट आए तो आएंगे, यदि हम्म। मुस्लिम वोट आए तो मुझे लगता है एक आध दो सीट कांग्रेस को मिल सकती है, जहां लड़ाई अच्छी है। अरे। कुछ जगह मैंने ये भी सुना है कि जहां बीजेपी कमजोर हम्म। है हम्म। तो वो इनडायरेक्टली अपना वोट कांग्रेस को ट्रांसफर करना चाहती है, ताकि हम्म। उनको फायदा ये है कि कांग्रेस का उम्मीदवार भी जीत गया तो ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आनी चाहिए। इसलिए कुछ जगह वो भी खेल हो रहे हैं, एक दो सीटें हैं जो हाँ। सुनने में आया कि वहां बीजेपी का वोट ट्रांसफर होगा कांग्रेस को, ताकि आम आदमी पार्टी हारे। अच्छा सर, पहले तो कहा जा ऐसी, रहा था कि खूब ये सीटें खूब फंसी हुई हैं, जैसे नई दिल्ली, जंगपुरा और कालका जी की सीटें नहीं दिल्ली मुझे की लगता फंसी हुई हैं, है, वहां से खूब लाइनें नहीं लगी हुई हैं नहीं सर। नहीं नहीं, वो फंसी हुई चीजें लगता है अपने को तो, लेकिन वोट हम्म। पड़ रहा है, अच्छा पड़ रहा है। और हम्म। मैंने वही कहा ना कि बूथ पे काम करने वाले उतने ही केजरीवाल के पास है जितने जी। बीजेपी के पास। जी। उसमें केजरीवाल कोई मोदी जी को कोई टक्कर देता है तो केजरीवाल, ये बात तो तय है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो आज दिल्ली और मिल्कीपुर दोनों जगह पर वोटिंग चल रही है, जबरदस्त लोगों का जोश दिख रहा है, लोग अपने घरों से निकलकर वोट करने के लिए आ गए हैं और अब समय है रिजल्ट का। जनता ने सब कुछ मन बना लिया है कि वो किसकी तरफ जा रहे हैं। अब देखना ये है कि होने क्या जा रहा है, दिल्ली में कौन, मिल्कीपुर में कौन जीत रहा है। हम बताते रहेंगे, पल पल की अपडेट आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।